नमस्ते आंटी। कहाँ जा रहे हो आप? मुझे आप बहुत अच्छे लगे तो सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। अच्छा। अरे बेटा, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। आंटी, आप मुझे कैसे पहचानोगे? मेरा नाम रूपा है। अरे बेटा, जिंदा रहो, खुश रहो। मुझे भी आप बहुत अच्छे लगे। और संतोष अपने घर पर जाकर बहू को देखती है, बेटे से कहती है, अरे तुम्हारी माँ तो अभी तक नहीं आई, सारा काम पड़ा है, काम कौन करेगा? मुझे तो नींद आ रही है और अब मैं सोने जा रही हूँ। और संतोष रात को सपने में उसी लड़की रूपा को देखती है और उसे लगता है कि वो बहू के रूप में बहुत अच्छी रहेगी। अपने बेटे और बहू को साथ में देखती है सपने में और उन दोनों की शादी हो जाती है। बेटा बहू को लेकर आता है। माँ, मैं आशीर्वाद दो अपनी बहू और मुझे। देखो तो कैसी बहू है आपकी, हम दोनों को आशीर्वाद दो। तो संतोष कहती है आशीर्वाद देते हुए, बेटा खूब फलो फूलो, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे। संतोष सुबह झाड़ू लगाती है और बहू को चाय देने जाती है। तो बहू तो फ़ोन में लगी हुई होती है, तो उसे चाय पकड़ाती है तो बहू को कोई भी असर नहीं पड़ता। तो संतोष गिर जाती है, आई माँ। बहू को फिर भी असर नहीं पड़ता, वो मुश्किल से उठ के फिर गिर जाती है। फिर भी बहू फ़ोन में लगी रहती है। बाहर से उसका बड़े वाला बेटा आता है। खेत में जा रखा है तो वो घर पे आता है और देखता है कि मेरी माँ तो गिरी है और धीरे से उठ गई और फिर से गिर गई। लेकिन बहू वहाँ साइड में खड़ी है तो बेटा उसको कहता है कि तुम कैसी औरत हो, मेरी माँ गिर रखी, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम तो फ़ोन में लगी हुई हो, ऐसा भी कोई इंसान होता है क्या? तो वो अपनी वाइफ को भी बुलाता है और अपने भाई की वाइफ को भी और बोलता है कि माँ आज से आराम करेगी, यह कोई भी काम नहीं करेगी, तुम दोनों ही काम करोगे। तो संतोष कहती है, अरे नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बहुओं को क्यों डांट रहे हो? ये तो बहुत अच्छी बहुएं हैं मेरी। तो बहुओं की समझ में आता है कि मेरी सास तो नाम की तरह ही संतोष है।